गर्मी में गरीब बहू की घास की रसोई का सामान। सुनीता बहू, मुझे तुझसे ये उम्मीद नहीं थी कि तू ये सब करेगी। तुझे शर्म नहीं आई धोखे से सारी प्रॉपर्टी अपने नाम करवाते हुए? मैं तुझे क्या बोलूं जब मेरा ही खुद का सिक्का खोटा है। भैया भाभी तो फिर भी पराए घर से हैं, लेकिन आप तो हमारे अपने हैं। क्यों किया आपने हमारे साथ ऐसा? क्या कमी रह गई थी मेरी परवरिश में ऐसी, जो आज मुझे भगवान ये दिन दिखा रहा है? जयेश, तुम्हारे घर वाले कितना मेलोड्रामा करते हैं। इनको जल्दी से घर से निकालो। अगर ये तुमसे नहीं हो रहा है तो कोई बात नहीं, मैं इन्हें घर से निकाल देती हूँ। सुनीता धक्के मारकर अपनी सास और पूरे परिवार को घर से निकालने लगती है। हमेशा आपको अपनी बड़ी बहन माना, खुद से पहले हमेशा आपको आगे रखा। मैं नहीं जानती थी कि आप इतनी बुरी हैं। ज्यादा बकवास करने की कोई जरूरत नहीं है, समझी? शुक्र मनाओ कि तुम लोगों को इज्जत के साथ इस घर से निकाल रही हो, वरना भूल गई कि मेरे डैड एक पुलिस ऑफिसर हैं। झूठे केस में पूरे परिवार को जेल में चक्की पिसवा सकती हूँ। अब जेल में चक्की नहीं पीसनी है तो चुपचाप यहाँ से खुद ही निकल जाओ, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। सुनीता, जयेश पूरे परिवार को घर से बाहर निकाल देते हैं। गर्मी काफी ज्यादा थी। पूरे परिवार में इतनी भी हिम्मत नहीं थी कि वो इधर उधर जा सकें, इसलिए सामने ही खाली एक जमीन पर पूरा परिवार एक पेड़ के छांव के नीचे बैठ जाता है। कलावती, क्या कमी रह गई थी हमारी परवरिश में, जो हमारे ही बेटे ने हमें घर से निकाल दिया? क्या करें हम, कहाँ जाए? जेब में एक फूटी कौड़ी नहीं छोड़ी इन लोगों ने। माँ जी, पिताजी, संभालिए अपने आप को। वैसे ही आप लोगों की तबीयत खराब है, इस तरह रोते रहेंगे तो कैसे चलेगा? सुनिए जी, हम कब तक इस तरह पेड़ की छांव के नीचे बैठे रहेंगे? कुछ सोचा है आपने कि हमें कहाँ जाना है, कहाँ नहीं? जेब में इतने पैसे भी नहीं है कि किराए का घर ले सकूं। अब लगता है यहीं कुछ जुगाड़ करना पड़ेगा। आसपास काफी सारी सूखी घास पड़ी थी। अनिकेत इस घास से अपने पिता के साथ मिलकर एक छोटी सी झोपड़ी बना लेता है, तो वहीं शालिनी अब अपने सास के साथ एक मिट्टी का चूल्हा बनाती है। माँ, ये सूखी घास की झोपड़ी में तो काफी ज्यादा गर्मी लग रही है। ऐसा लग ही नहीं रहा है कि हमारे सर पर छत है। ऐसा लग रहा है जैसे हम लोग कड़ी दोपहर में धूप में खड़े हैं। हाँ माँ, हम यहाँ क्यों रह रहे हैं? मुझे अपने घर जाना है, मुझे यहाँ नहीं रहना। आदिति, तुम तो खुद समझदार हो, जानती हो हमारे साथ इतना सब कुछ हो गया है, जेब में एक पैसा भी नहीं है। अब जब तक तुम्हारे भैया को कोई नौकरी नहीं मिल जाती, 4 पैसे नहीं आ जाते, तब तक तो ऐसे ही गुजारा करना होगा। पूरा परिवार अब इस घास की झोपड़ी में गुजारा करने लगता है, जहां एक तरफ अमीर जेठानी, जिसने धोखाधड़ी करके सारी प्रॉपर्टी अपने नाम करवा ली थी और खुद बड़े से घर में ऐशो आराम से एसी की ठंडी हवा में रह रही थी, तो वहीं ये पूरा परिवार गर्मी में इस घास की झोपड़ी में मर रहा था। माँ जी, ये कैसा मिट्टी का चूल्हा बनाया था हमने, देखिए ना, 4 दिन चला और 5वें दिन टूट गया। अब बिना चूल्हे के खाना कैसे बनाऊं? ऊपर से घर में 4 बर्तन भी नहीं है। इस रसोई में किस तरह काम करूं? कोई भी सामान नहीं है यहाँ। बहू, मैं जानती हूँ शुरुआत से तुझे भरी पूरी रसोई मिली थी, हर काम बटन दबाते हो जाता था, लेकिन क्या पता था कि हमारी किस्मत हमारे साथ ऐसा खेल खेलेगी। मिट्टी का चूल्हा टूट जाने की वजह से अब शालिनी आसपास से ईंट को इकट्ठा करती है और उस पर खाना बनाती है। शालिनी की रसोई में गिन चुनकर 4 बर्तन और एक चूल्हा था। मसाला पीसने तक के लिए शालिनी के पास एक सिलबट्टा तक नहीं था। शालिनी बाहर पड़े पत्थरों पर ही मसाला पीसा करती थी और कभी कभी तो इससे शालिनी के हाथों में काफी जलन भी होती। मेरा हाथ, एक तो ये गर्मी, ऊपर से हाथों की जलन। अदिति, सच कहूँ तो मैं गर्मी में इस तरह की रसोई में खाना नहीं बना सकती। कभी सोचा नहीं था कि ये सब भी एक दिन देखना पड़ेगा। भाभी, अब क्या ही कर सकते हैं। आप तो फिर भी रसोई को लेकर परेशान हो, लेकिन पता है इस सूखी घास पर सोकर हमारा क्या हाल हो गया है। मेरे तो पीठ पर दाने निकल आए हैं, ऊपर से सुमित को भी लू लग गई है। माँ बाबा की भी तबीयत ठीक नहीं है और भैया को तो कहीं नौकरी ही नहीं मिल रही। लगता है किसी की बुरी नजर लगी है हमें। ऐसे कुछ दिन गुजर जाते हैं, लेकिन इस गरीब परिवार की जिंदगी में कोई भी बदलाव नहीं आया था। शालिनी हर रोज की तरह घर की सफाई कर रही होती है कि तभी उसे अपनी सास का एक पोटला मिलता है। शालिनी जैसे ही उस पोटली को उठाती है तो उसे वो काफी भारी बक्सा होता है। शालिनी जब उस पोटली को खोलकर देखती है तो उसके अंदर एक छोटा सा बक्सा निकलता है। ये बक्सा कैसा है? और इस पर तो ताला भी लगा हुआ है। शालिनी उस बक्से को देख ही रही होती है कि तभी कलावती आती है। माँ जी, ये बक्सा किसका है और ये यहाँ कैसे आया?
ये बक्सा तो मुझे तेरी दादी सास ने दिया था। जब सुनीता हमें घर से निकाल रही थी तो मैंने जल्दी से ये बक्सा अपने साथ ले लिया था। मुझे नहीं पता इस बक्से में क्या है और आज तक तो मैंने इसे खोला भी नहीं। माँ जी, क्या पता इस बक्से के अंदर कोई ऐसी चीज हो जो हमारे काम आ जाए। हो तो सकता है। एक काम करो, तोड़ दो इस ताले को। शालिनी आसपास से पत्थर उठाती है और जैसे उस ताले को तोड़कर बक्सा खोलती है तो उसके होश उड़ जाते हैं। उस बक्से के अंदर कोई कीमती सामान नहीं बल्कि एक मिट्टी का बर्तन था जिसके अंदर हरी घास उगी थी। ये देख। माँ जी, ये तो वही घास है जो नवरात्रि में लोग उगाते हैं। भला इस घास का हमें क्या काम, और इतने सालों से ये घास इस बक्से में आपने संभाल कर रखी है। भला कोई इस घास को क्यों ही संभाल कर रखेगा। ये तो बिल्कुल सूखी हुई घास है, मैं तो इसे फेंक रही हूँ। शालिनी उस घास को फेंकने ही जा रही होती है कि तभी उस घास में से जादुई आवाज आती है। रुक जाओ, मुझे मत फेंको। माँ जी, मेरे कान बज रहे हैं कि आवाज सच में इस घास के अंदर से आई है। मैं जादुई घास हूँ, ये आवाज मुझ में से ही आई है, मुझे मत फेंको। क्या कहा तुमने? तुम जादुई घास हो? हाँ, मैं जादुई घास हूँ। मेरे पास काफी सारा जादू है। आप लोग मुझसे जो चाहे बना सकते हैं। मैं आपके हर काम आ सकती हूँ। बस आप मुझे ले जाकर मामूली घास पर रख दीजिए तो वो सारी घास भी जादुई घास में बदल जाएगी और फिर आप जो चाहे वो बना सकते हैं। शालिनी घास की बात मानकर जैसे ही उसको मामूली घास पर रखती है तो वो मामूली घास अचानक से चमक उठती है और वो सारी घास जादुई घास में बदल जाती है। जब ये सारी बात घर के बाकी परिवार को पता चलती है। भाभी, जब इस जादुई घास ने कहा कि हम उससे जो चाहे बना सकते हैं तो क्यों ना हम अपनी जरूरत का सामान बनाए, घर, फ्रिज, कूलर और सबसे ज्यादा जरूरी आपकी रसोई का सामान। मैं भी यही सोच रही हूँ अदिति। असलियत का ना सही लेकिन कम से कम घास का तो हमारे पास सामान होगा। सबसे पहले पूरा परिवार भर भर के ढेर सारी घास को तोड़ता है और अब उन घास से सबसे पहले रहने के लिए एक बड़ा सा घर बनाता है जिसमें बड़े बड़े 4 कमरे, हॉल और अलग से एक रसोई घर भी होता है। हमारी ये जादुई घास का घर कितना ज्यादा बड़ा है और कितना सुंदर भी है। हम बस घर ही बनाएंगे। नहीं सुमित, अभी तो हम ढेर सारा सामान बनाएंगे। बहुत ज्यादा गर्मी है। चलो सबसे पहले कूलर और एसी बनाते हैं और साथ में बेड और सोफा भी। घर की जरूरत का सामान बनाने के बाद अब शालिनी अपनी घास की रसोई में आती है और अब उस जादुई घास से सबसे पहले अपने लिए एक घास का चूल्हा बनाती है। सोचा नहीं था कि अपने इन हाथों से घास का चूल्हा बनाऊंगी। ऐसा लगता है कि कोई सपना देख रही हूँ। वैसे मेरा घास का चूल्हा तो बनकर तैयार हो गया है। एक काम करती हूँ, अब सबसे पहले फ्रिज बना लेती हूँ, फिर उसके बाद मुझे मिक्सर बनाना है और ढेर सारे बर्तन भी तो बनाने हैं। काफी सारा काम है। शालिनी अपनी सास और नंद को बुलाती है अब और उनकी मदद से रसोई का सारा सामान घास से बनाती है। एक छोटे चम्मच से लेकर बड़े चूल्हे तक सब कुछ घास का बना होता है और वो पूरा परिवार इस गर्मी के मौसम में भी बिना पैसों के आराम से रह रहा था। तो वहीं शालिनी इस परिवार पर नजर रखती है और उसे पता चल जाता है कि यह सब कुछ वो जादुई घास की वजह से हुआ है। शालिनी वो जादुई घास का मिट्टी का बर्तन हॉल में टेबल पर रखा था। सुनीता चुपके से उसके घर में घुस जाती है और जादुई घास का मिट्टी का बर्तन उठाकर फटाफट भागते हुए अपने घर आती है। जादुई घास हाथ लगने के बावजूद भी इन बेवकूफों ने सब कुछ घास का बनाया। दिमाग नहीं है इन लोगों में, लेकिन मैं इनकी तरह बेवकूफ नहीं हूँ। ऐ जादुई घास, मेरे पूरे आलीशान घर को सोने के घर में बदल दो। हर एक चीज सोने की बना दो। इस औरत में तो काफी ज्यादा लालच है। लगता है इसे सबक सिखाना पड़ेगा। जादुई घास अपना जादू दिखाता है और सुनीता के पूरे आलीशान घर को सोने के घर में बदलने की बजाय सूखी घास के घर में बदल देता है, जिसे देख सुनीता काफी तेज चिल्लाती है। सुनीता के चिल्लाने की आवाज को सुनकर पूरा परिवार भाग कर आता है। हे भगवान सुनीता, ये सब क्या हो गया? अभी तो यहाँ कुछ देर पहले एक बड़ा सा घर था और अब ये सूखी घास का घर कहाँ से आया? मैंने तुम्हारी जादुई घास को चुराया और इसे अपने घर को सोने के घर में बदलने के लिए कहा, लेकिन देखो ना इसने क्या कर दिया। ये लालच का नतीजा है। मैं चाहूँ तो ये सब कुछ ऐसा ही रहने दे सकती हूँ, लेकिन अगर मैंने भी ये सब किया तो तुम्हारे और हम लोगों में क्या ही फर्क पड़ जाएगा। जादुई घास, तुम पहले की तरह इस घर को कर दो। वो जादुई घास अपना जादू